एबीपी 24 न्यूज वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर अपने संबोधन में कहा, हमारी विचारधारा देशभक्ति की है, हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी जो इस समय देश की 6 दशक से एक सत्ता में रही है, बुरी तरह कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी बयान पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आंदोलनजीवी होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो भाषणजीवी या जुल्माजीवी हो जाते हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि पूर्व लद्दाख के पैंगोंग इलाके में चीन के साथ समझौता हुआ है और आपसी सहमति से दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। अमित शाह कूच बिहार से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, क्या लिखूं, कलम जकड़ में है, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देगा। इसका बड़ा हिस्सा नरेला सब सिटी के विकास के साथ मेट्रो फेज 4 के नरेला बवाना रिठाला कॉरिडोर व शहरी विकास रोड 2 के निर्माण पर खर्च होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संगम में स्नान करेंगी और स्थानीय लोग से मुलाकात करेंगी। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पता चलता है कि वे संसद और देश के प्रति कितने गंभीर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, अब उनकी इच्छा ना तो सांसद बनने की है और ना ही मंत्री पद चाहिए। इसके अलावा वो पार्टी में कोई भी पद लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश में दबंगों ने एक बच्ची से छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर बच्ची के घर वालों को पीटना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी दबंगों ने हमला कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई के बाद ही बंगाल का विकास संभव है। असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई को उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने से इनकार किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हवाई यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने के कारण उन्हें विमान से उतरना पड़ा और वापस राजभवन लौटना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, राज्य में इतना डर है कि कोई डर के मारे इस डर की भी चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा, राज्य में इमरजेंसी की हालत है। रैनी से श्रीनगर तक एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन, लापता लोगों को तलाश कर रही एसडीआरएफ की 8 टीमें। मां वैष्णो की प्राकृतिक गुफा के कपाट करीब 1 साल बाद भक्तों के लिए बुधवार को खोल दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाता है। इसका मकसद महिलाओं और लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। एमसीएक्स पर सोने की वायदा कीमत आज 0.32% गिरकर 47,857 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 1% घटकर
68,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने बेबिया इलाके में करीब 3 घंटे तक लगातार गोलाबारी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 143.55 अंक की गिरावट के साथ 51,165.84 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33.25 अंक यानी 0.22% की गिरावट के साथ 15,073.25 के स्तर पर खुला। पॉप स्टार रिहाना के बाद पूर्व टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने भी किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी है। सोनाली ने कहा, ये कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जिनपिंग से बातचीत के दौरान हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में हो रहे मानवाधिकार के हनन को लेकर चिंता भी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज़, लखनऊ।